काफ़ी कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो भी डिफरेंट जैसे हलीम के लिए हमें खूब सताते हैं और हमें शॉपिंग करने से ज़्यादा फिक्र इनकी होती है। कमर्शियल मार्केट टिकटॉक पे हमने देखा था, जाते हैं और वहाँ पे जो मिलता है उसमें फ़र्क क्या होता है ये मैं आपको होटल में पहुँची जो है वो स्वीट्स ली कुछ दियों में बहुत ही ख़ास है। पाए बनाने और इनको बनाना सेम मेथड है इनका और ये बहुत ज़बरदस्त बन कीजिएगा। सिंपली मैंने टमाटरों को ग्राइंड कर दिया। ये देखें जी प्यारे से फूल। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, खुश हैं, मज़े में हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम जी सुबह। आज का है जो सुबह का टाइम और सुबह में चली गई। सुबह हम जब गोश्त वाली या चिकन वाली किसी भी शॉप में पहुंच जाएं तो हमें बेस्ट चीज़ मिल जाती है और अच्छी और अपनी मर्ज़ी से मिल जाती है। अगर आप दोपहर को उठ के 2-3 बजे जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये आप याद रखें, अव्वल तो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर मिलेगा तो आपको अपनी मर्ज़ी का कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको सुबह की नींद कुर्बान करनी पड़ती है। तो यही काम करते हुए हमने जी सुबह की नींद कुर्बान की और हम पहुंच के गोश्त वाली शॉप में। यहाँ से हमें कीमा चाहिए था, कुछ रेसिपीज़ के लिए मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो भी डिफरेंट जैसे हलीम के लिए मुझे डिफरेंट चाहिए था, मुझे निहारी के लिए डिफरेंट चाहिए था और मुझे जो है वो मछली की बोटी चाहिए थी। तो इस तरह मैं सुबह चली गई और अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ लेके मैं वहाँ से आ गई। फिर हमने जाना था जी यूटिलिटी लेने और हम पहुंच गए जी मॉल और मॉल से हमने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ले ली। और मेरे बच्चे कितने अच्छे तरीके से जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं कि टोकरी में से चीज़ें, बकेट में से सारी चीज़ें निकाल के रख रहे हैं। और इसी तरह इन्होंने हमें पूरे मॉल में बहुत तंग किया क्योंकि जो भी चीज़ हम रख रहे थे या तो वो ये निकाल रहे थे या फिर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें रख रहे थे। मुझे ज़रूर बताइएगा आपके साथ भी ऐसा होता है या आपके बच्चे भी ऐसा ही करते हैं? क्योंकि हमारे बच्चे तो भाई ऐसा ही करते हैं और हमें खूब सताते हैं और हमें शॉपिंग करने से ज़्यादा फिक्र इनकी होती है भाई कि यार हम शॉपिंग करने जाएंगे, हमें तो अपनी मर्ज़ी की। और जो भी लिस्ट मैं बना के घर से लेके जाती हूँ ना, मुझे पक्का यकीन होता है कि वैसा कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो मुझे ना तो सोचने का मौका मिलता है ना उठाने का मौका मिलता है। खैर यहाँ से हमने अपनी शॉपिंग अब हम रेस्टोरेंट की तलाश में जा रहे हैं। शॉपिंग हुई ख़त्म और अब हम खाना खाने जा रहे हैं, है ना आप ही? तो हमने सोचा कि अब कुछ खाया भी ले जाए और पता नहीं हम कहाँ से गुजर के जा रहे हैं। हम आए हैं जी कमर्शियल मार्केट टिकटॉक पे हमने देखा था कोयटा बाजोड़ होटल में प्लेटर एक। अब हम देखेंगे कि हम पैसे ज़ाया करने जा रहे हैं कि जगह पे लग रहे हैं। हम पहुंच आए हैं लोकेशन पर। कहाँ हैं जी? तो फिर हम चले गए, मेरी सिस्टर आई हुई थी, उनको हम साथ लेके चले गए। हमने जो एक जगह खाना कमर्शियल में जाना था और ये खाना खाने की जो जगह थी वो मैंने टिकटॉक पे देखी थी। और ये जो टिकटॉक पे मैं स्पेशली इन पे बात करना चाहूँगी, जो टिकटॉक पे आपको खाने की जगह दिखाते हैं ना, वो जी इतने टाइम में आपको ऐसे डिशेस मिलेंगी और इतनी डिशेस मिलेंगी और इतने कम रेट पे मिलेंगी। भाई इनकी बात एक हद तक ठीक होती है, हद से बढ़कर इमोशनल होके हम उनका जो है वो प्लेटर देख के भाग जाते हैं। तो वहाँ पे जो देख के जाते हैं और वहाँ पे जो मिलता है उसमें फ़र्क क्या होता है ये मैं आपको होटल में पहुँच के बताऊँगी। तो जी हम होटल में पहुंच के और हमने प्लेटर ऑर्डर कर दिया। अच्छा, अब इसमें ये प्रॉब्लम थी कि ये प्लेटर जिस टाइम उन्होंने हमें दिखाया था और हमने टिकटॉक पे देखा था तब तो ये बहुत बड़ा लग रहा था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। लेकिन जब हमने इसे खाना शुरू किया तो ये सिर्फ 2 पर्सन के लिए प्लेटर था और उससे ज़्यादा नहीं था। और हम 3 पर्सन थे और 2 में साथ में छोटे बच्चे थे। लेकिन टेस्ट अच्छा था। लेकिन मैंने साथ में पराठे वगैरह मंगवा लिए, पराठे मंगवाए और उसके साथ जो है वो हमने खाना खा लिया। ना इतना अच्छा था कि मैं कहूँ कि आपको रिकमेंड किया जा सकता है, नो। आप ये 2500 में हमें ये प्लेटर मिला था और हमने इतनी खुशी से खाया भी नहीं और तीनों बंदों का पेट भी नहीं भरा। इससे बेहतर था कि हम 2500 का हाली बारबेक्यू मंगवा लेते तो हो सकता है हम 6-7 बंदे अच्छे से खा लेते। लेकिन चले कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए तभी तो बंदे को अकल और समझ दोनों आती है। चलें उसके बाद हम चले गए लेस बेकर्स पे और हमने वहाँ से थोड़ी सी जो है वो स्वीट्स ली, कुछ मफ़िन्स वगैरह लिए क्योंकि मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा था। तो वहाँ पे हमने जो है वो मीठा ट्राई किया। आज का दिन होता है जी हमारा इख्तिताम परीज।
फ्रीज इख्तिताम पजीर। आज का दिन होता है जी हमारा इख्तिताम पजीर। कमर्शियल से हम वापस जा रहे हैं। टिकटॉक से देखी हुई वीडियो से हम आज खाना खाने आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया। और फिर हमने बेकर्स पे गए, हमने स्वीट्स ले ली, मीठा ले लिया और क्या ले लिया, लेयर्स पे गए। लेयर्स पे हमने कप केक लिए और फिर हमने ब्राउनी ली और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह घर जाके हम उनको जो है वो चाय बना के उनके साथ बैठ के मज़े से खाएंगे। आज का दिन हमने खूब एंजॉय किया, वो भी आप ही के साथ। आज हमने आप ही को भी घर नहीं बैठने दिया और बाहर घुमाते ही रहे हैं। क्यों आप ही? आज का दिन कैसा गुजरा आपका? आज आप बोर नहीं हुई होंगी, उम्मीद है। उसके बाद जी हम पहुंच जाए घर। घर आने के बाद मैंने जितना भी चिकन गोश्त वगैरह मैंने लिया, मैंने उसको जो है वो रख दिया और उसको वॉश कर दिया। वॉश करके मैंने उसको रख दिया। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपना जो जितना भी मीट है उसको मैं सेव कैसे करती हूँ। रीसीलेबल पैकेट्स में मुझे सेव करके रखना इसलिए आसान लगता है क्योंकि आपकी जितना भी छोटा फ्रिज हो, फ्रीज़र हो, उसमें आप इजीली हर चीज़ को सेव करके रख सकते हो और तरतीब से रख सकते हो और आपको पता भी चलता है। और ज़्यादातर जब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ तो मैं इनके ऊपर जो है वो मार्कर से लिख भी देती हूँ कि ये कौन सी चीज़ है, तो मुझे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होती हूँ। तो मुझे बड़ा ईजी तो ये जो मैं हड्डियाँ लाई हूँ ये इससे बड़े मज़े का मॉर्निंग का नाश्ता बनता है और बहुत ज़बरदस्त होती है ये, और सर्दियों में बहुत ही ख़ास है। पाए बनाने और इनको बनाना सेम मेथड है इनका और ये बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। तो हम ये ले आए हैं, इनको हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। अभी हम इसको जो है वो फ्रीज़ कर देंगे। फिर जब हमने इसको बनाना हुआ इसकी रेसिपी मैं आपसे मस्ट शेयर करूँगी कि ये बहुत अच्छी है। विंटर के लिए तो बहुत स्पेशल है, ये आपको विंटर में बहुत काम देगी। और बड़े मज़े से इसका नाश्ता करते हैं सुबह सुबह। हमारे घर में जब भी ये बनती है तो 3 दिन तो मस्ट जो है वो हम इसको जो है यूज़ करते रहते हैं। और सुबह के नाश्ते में ये बहुत मज़ा देती है और सेम लाइक जैसे पाए हम खा रहे हैं इस तरीके से। इसके लिए मैं एक बड़ा सारा शॉपर लूँगी, उसमें हम इसको ऐड करेंगे क्योंकि रीसेलेबल छोटे पैकेट्स में ये नहीं आता है। ऐसा एक बड़ा सारा शॉपर लेके हम इसको इधर से फोल्ड कर देंगे, इसको बांध देंगे इस तरीके से। फिर हमने जब भी बनाना होगा हम इसको खोल के इसको हम भिगो देंगे और उसके बाद फिर बना लेंगे। ये किसी रीसेलेबल पैकेट में नहीं आता क्योंकि ये टू मच है। उसके बाद हम चिकन के पैकेट बना लेंगे क्योंकि चिकन मैंने जो है वो पहले भी हमने लाया हुआ है, इसलिए मैं चिकन कम लेके आई हूँ और चिकन को मैं कम ही लाती हूँ ताकि इसके जो है वो इतने पैकेट बन जाएं जितना ये यूज़ हो जाए। बाकी को मैं इस तरह पैक कर लूँगी। चिकन हो गया और ये जो भी कीमा वगैरह कुछ भी हो गया ना, तो मैं इनके इतने इतने पैकेट बना के रख देती हूँ ताकि ये हम फिर यूज़ आ जाए। और ये वाला जो पैकेट है इसको मैं हलीम के लिए लाई हूँ। इसकी मैं हलीम बनाऊँगी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं हलीम बनाने का ट्राई करूँ, तो मुझे ये आज जब हम ले रहे थे चिकन और चीज़ें वगैरह तो मुझे याद आ गया, तो मैंने ये स्पेशली हलीम के लिए कट करवाई है। और ये जो है ये हमने खाना बनाने के लिए, और हमारे यहाँ जो पसंद किया जाता है वो सिर्फ मछली का गोश्त होता है, तो ये मैं मछली का गोश्त लेके आई हूँ। दूसरी जो बोटियाँ होती हैं वो पसंद नहीं करते, नखरे करते हैं खाते हुए, तो स्पेशली जो है वो मैं ये ले आती हूँ ताकि सारे शौक से खा लेते हैं। इसमें से बोनलेस चिकन मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे बोनलेस चिकन अगर ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ में डालने के लिए तो थोड़ा बहुत बोनलेस में निकाल देती हूँ। ये इसके लिए मैक्रोनी वगैरह या कोई भी डिशेस के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो यूँ पैकेट्स बना के इनके मैं रख लेती हूँ और फिर मुझे बहुत ईजी हो जाता है। मंथ स्टार्ट में मुझे 2-2.5 घंटे या मेरा दिन पूरा इजीली लग जाता है। तो चिकन ज़्यादा यूज़ होता है हमारा, इसलिए मैं जो चिकन है उसके मैं पैकेट बना लेती हूँ ज़्यादा। इससे पहले भी मैंने पैकेट बना कर रख लिए हैं। और ये जो गोश्त वगैरह ये बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए इनके कम पैकेट बने हैं। उसके बाद मैं कीमा ले लेती हूँ और कीमे को भी मैं ऐसे ही पैकेट बना के रख देती हूँ ताकि जितना जितना ज़रूरत पड़े उतना उतना
यूज़ हो जाए। इसमें से कीमे के हमने कबाब बनाने हैं, कोफ्ते बनाने हैं और लाजानिया बनाना है। ये वो सारी रेसिपी हैं जो मैं आपसे मस्ट शेयर करूँगी। बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी रेसिपीज़ बनती हैं इनकी। ये जो कीमा है, इस कीमे में हमने चर्बी डलवाई हुई है क्योंकि कोफ्तों के लिए और कबाबों के लिए इसमें चर्बी मस्ट है जो इसमें डलनी होती है। उसके अलावा हमने जो है वो दूसरा जो है कीमा सिंपल सालन के लिए। मंथ के स्टार्ट में मैं अपनी ज़रूरत का हर सामान ले आती हूँ और मैं उसको इस तरीके से सेव करके रख देती हूँ। ये मेरा पूरा महीने की बहुत ज़्यादा आसानी होती है मेरे लिए कि मेरी जो भी चीज़ बनानी हो वो मैं उसको निकालती हूँ और उसको बना देती हूँ। पहले मैंने सारा ओके करके रखा होता है कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए और मैंने कितनी चीज़ कितनी टाइम में जो है वो डालनी है और बनानी है। उसके बाद मैं ये काम भी कर लेती हूँ कि मैंने जितना लहसुन अदरक और ये टमाटर वगैरह जितने भी होते हैं मैंने इनको भी निकाल के फ्रीज़ कर लेना होता है। इसके साथ मैं फ्रेश भी यूज़ करती हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मुझे क्रश चाहिए तो उसके लिए फिर मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। जहाँ पे मुझे क्रश चाहिए वहाँ के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। इस तरह मेरी कुकिंग में बहुत आसानी हो जाती है और मेरी घर के साथ कुकिंग को मैनेज करना और चैनल को मैनेज करने में बहुत हेल्प मिल जाती है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपली मैंने टमाटरों को ग्राइंड कर दिया। इसमें मैं ऑयल ज़रूर डाल देती हूँ। ऑयल की वजह से ये हमक भी नहीं देते और ख़राब भी नहीं होते। पूरा मंथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी बहुत जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो इनको मैंने सारा शिफ्ट कर दिया है। ये मैंने बोनलेस सारा इकट्ठा किया, बिस वगैरह रखा है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ वगैरह रखती हूँ। उसके अलावा मटरों को यूँ सेव करके मैं मटर्स भी रख लेती हूँ। ये कॉर्न्स हैं, ये कीमा वगैरह है जो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद टमाटरों के क्यूब जो थे वो मैंने इस पैकेट में डाल के हमने रख दिए यूँ, और जो दूसरे थे उनको हमने यूँ सेट कर दिया। और ये हमने गोश्त वगैरह रख लिया। इसमें हमने पालक रखी हुई है, इसमें मैंने बोनलेस रखा हुआ है, और ये मिक्स वेजिटेबल हैं। ये हमने खोया रखा हुआ है, और ये जो है ये चिकन है बिरयानी के लिए, और इसके पीछे भी चिकन है। तो सारे चिकन ये सारा डन हो गया। ये देखें जी प्यारे से फूल। और जी इसी के साथ साथ जी ये जी रात का टाइम हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कि 1 हो रहा है। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़े प्यारे से फूल गिफ्ट किए, और उसके बाद मेरे बच्चे भी बैठे हुए थे और टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि ये मस्ट होता है हर मंथ में मेरे साथ ये ज़रूर होता है कि सामान को समेटते समेटते चीज़ों को समेटते समेटते जो है ना वो 2 दिन मस्ट हमें जो है वो रात को 2 बज जाते हैं सोते सोते। तो यहाँ पे मैं अपना जितना भी यूटिलिटी है वो आपको दिखा रही थी कि किस में क्या चीज़ सबसे बेस्ट है और क्या चीज़ सबसे अच्छी है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस पर वॉइस ओवर किया था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने उस पर वॉइस ओवर जो है वो कट करके उसको फास्ट करके तो मैंने एंड कर दिया। चलिए जी इसी के साथ हमारा व्लॉग होता है एंड इंशाल्लाह अपनी यूटिलिटी के बारे में आपसे फिर कभी डिस्कस करूंगी। और आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड, और उम्मीद है आपका आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।